आप सभी को हमारे YouTube चैनल NDA न्यू क्लासेस बाय नीरज सर पर आपका स्वागत है। आज आपके साथ 12th क्लास के फिजिक्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है बाबू, ध्यान देना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जबकि पिछले क्लास में पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराया गया था चुंबकत्व से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें का पाठ है। ध्यान देना है। कहा जाता है कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच के संबंध सर्वप्रथम किसने बताया था? किसने कहा कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध है? तो सर्वप्रथम अरस्टेट ने बताया कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध को स्थापित किया। किसने किया बाबू? अरस्टेट ने। कहा कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच के संबंध को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? तो कहना कि जी धारा आरा जी अरस्टेट। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सी आवाज में देना है। कहा जाता है भाई कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध को बताने के लिए अरस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। कहा कि जब उसने तो बताया कि धारा और चुंबक के बीच संबंध है, तो इसके बारे में वर्णन करना है। तो ध्यान दें बच्चे, कहा जाता है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, मान लिया जाए कि अगर कोई भी चालक है, मान लिया जाए कि यही चालक है, अगर इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों ओर क्या निर्माण होगा? चुंबकीय क्षेत्र आकर्षण होगा। अब मान लिया जाए कि लाइन है और लाइन के छुओगे तो क्या होगा? सटाएगा। तो सटा लिया तो समझ जा कि जी संबंध है। यानी कि उसके चारों ओर कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी चालक से, किसी भी चालक से, मान लिया जाए कोई भी हो, अगर रड ले लेते हैं, उससे धारा जोड़ देंगे, क्या करंट नहीं बताएगा? पूरा में करंट बताएगा। सपोज दैट हम इसे ले लेते हैं, ऐसे लाइन को हम जोड़ देते हैं। तुम देखे हो कि बल्ब जलता है सर, अंदर जो फिलामेंट लगा होता है एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन सीरियल ढंग से होता है, और यहाँ से जैसे देते हो तो यहाँ से बढ़ेगा भक्स। तो उसी प्रकार से ध्यान देना है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान दें बनावट में क्या कहा है भाई? अरस्टेट ने अपने प्रयोग के लिए सर्वप्रथम बनावट में क्या लिया था? तो सर्वप्रथम अरस्टेट ने अपने प्रयोग के लिए एक कंपास्ट चुंबक लिया। कंपास्ट चुंबक, ध्यान देना है, इस प्रकार के चुंबक को अरस्टेट ने अपने प्रयोग के लिए लिया और इसे स्टैंड में रख दिया। स्टैंड पर रखने के बाद इसके ऊपर से तार गुजार दिया। कहा कि प्रयोग करेंगे ऐसे ही, तो तार गुजार। अब ध्यान दें बच्चे, कहा जाता है कि जब इसे तार ऊपर से गुजार दिया और यह स्टैंड पर तो रख दिया है, ध्यान देना है, यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया। अब तुम जान रहे एक प्लस चिन्ह बड़ा, माइनस चिन्ह छोटा। इस प्रकार से धारा को इसे प्रवाहित किया। जब इसे धारा प्रवाहित करता है तो चुंबकीय सुई का भी विक्षेपण की क्रिया ऐसे है तो यह ऐसे बदलकर चल दिया। इस प्रकार से अगर इसको धारा को दिशा को उलट दे, क्या कर दे बाबू? उलट देता है। ध्यान में एकदम
चुंबक उसी प्रकार से लेना है। ये नहीं कि उल्टा इन हो गया सर, कि इस तरह की कुंजी को हम ले लेते हैं और धारा को दिशा को उलटना कर देते हैं स्टार्ट। अब मान लिया जाए कि धारा इधर से चला दे, इधर से चला दिए बाबू, देख रहे हो ऐसे दिया धारा की दिशा को उलट दिया जाता है, तो इसके चुंबकीय सुई का विक्षेपण की क्रिया भी क्या हो जाता है, उलट जाता है। ये ऐसे है तो ये सोज हो जाएगा ऐसे। ध्यान दें, अगर ये मुंह था ऐसे, ये नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ऐसे हो गया, ए नॉर्थ हो गया, ए साउथ। अब ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है, धारा की दिशा को उलट देते हैं तो ऊपर चल जाएगा साउथ, ध्यान दें। और नीचे नॉर्थ। इस प्रकार से जब धारा की दिशा को उल्टोगे, इसी प्रकार से समझाया था। कहा कि सर्वप्रथम रॉस्टेट ने अपने प्रयोग के लिए एक कंपास्ट चुंबक लिया, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक स्टैंड में रख दिया, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक क्या रख दिया, स्टैंड में रख दिया। तो चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित हो गया। जैसे स्टैंड पर रखा तो यह चुंबक किस दिशा में हो गया, उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित हो गया। जब इसके ऊपर से तार गुजारकर उसे विद्युत धारा, जब इसे चुंबक के ऊपर से तार गुजारे और तार गुजारकर इसे विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो देख रहा है कि चुंबकीय सुई का विक्षेपण की क्रिया भी ऊपर की ओर भागा। अब ध्यान दें यहाँ पर, और जब इसे धारा को उलट दिया गया तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की क्रिया भी क्या हो गया, उलट गया। और ध्यान देना है तो एक बार फिर से कहा जाए कि बाबू एकदम याद हो जाएगा, खाली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि जब धारा चलाए थे तो जी धारा चलाए तो नॉर्थ था और साउथ, साउथ ऊपर चल गया, नॉर्थ नीचे चला आया, तो ध्यान दें। अब उलट दिए तो नॉर्थ ऊपर चल गया, सॉरी, अगर ये साउथ है, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, इसके अनुसार ही ध्यान दें। कहा जाए कि सर्वप्रथम रॉस्टेट ने अपने प्रयोग के लिए एक कंपास चुंबक लिया, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक स्टैंड में रख दिया, तो चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित हो गया। जब इसके ऊपर से तार गुजारकर उसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब इसके ऊपर से तार गुजारकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबकीय सुई, यह चुंबक का सुई है जो विक्षेपण की क्रिया विक्षेपित हो जाता है। जब धारा की दिशा को उलट दिया जाए, ध्यान दो फर्स्ट फिगर में, जब इसे गुजारे तो यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया। जब इसके धारा की दिशा को उलट दिया गया तो उसको विक्षेपण की क्रिया भी क्या हो गया, उलट गया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच बहुत गहरा संबंध है। सोच लो, अगर एक के मारो और दूसरा रोवे तो कहेगा भले दोनों सगा न हो। अगर इसको मारते हैं या ये रोता है, ध्यान दे बच्चा, अगर इसको मारे या ये रोवे तो कहेंगे कि जरूर दोनों का संबंध है, चाहे जो भी हो। अब वैसे ना संबंध पता लग रहा है तो ध्यान देना है कि जी दोनों तो काला काला टोपी एक के रगन, जी व्हाइट व्हाइट दोनों होल है, जी बॉर्डर घेचौड़ा दोनों के क्या होल है, काला है।
तो समझ गए कि दोनों का रूप एक मिल रहा है। हाँ सर, रूप एक मिलित है। बाबू के बाद ये तुम्हारे समझाने की कल्पना कर रहे हैं कि बच्चे फोकस करें, ध्यान दें। उसी प्रकार से मेन है यह फिगर, जैसे ही आवेगा कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध को सर्वप्रथम अरस्टेट ने बताया था, तो उसके प्रयोग का वर्णन करें। अरस्टेट ने अपने प्रयोग के लिए क्या क्या लिया, तो कहना है कि पहले उसके कॉन्सेप्ट देखें कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, अरस्टेट ने कहा था कि अगर ये चालक है, अगर इसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सोच लो, इसके चारों ओर क्या होता है उत्पन्न? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बाबू ध्यान दें, तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रयोग के लिए एक कंपास चुंबक लिया। कौन चुंबक लिया था भाई? एक कंपास चुंबक लिया और स्टैंड में स्वतंत्रता पूर्वक उसे रख दिया, जिसे वह चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित हो गया। वह चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित हो गया। जब तुम जानते हो कि उसकी धारा की दिशा को उलट दे, धारा की दिशा के उलट देता है, तो उसकी मान लिया जाए कि इसे धारा प्रवाहित की, ठीक है, और तो धारा प्रवाहित की है तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपण हो गया। जब इसकी धारा की दिशा को उलट दिए तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण की क्रिया भी क्या हो गया? उलट गया। हाँ बाबू, जब इस सभी को हम अध्ययन किए तो समझ गए क्यों चुंबक और विद्युत धारा से बहुत गहरा संबंध है। उसी प्रकार यह दोनों लिखने में काम देता है। सोच लो, आप ध्यान देना है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम को लिखें। कहा कि मैक्सवेल के दाएं हाथ, सर मैक्सवेल के क्यों? अपना दाएं हाथ नहीं बाबू होगा जी, अपना दाएं हाथ, बाएं हाथ, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, चाहे तो अपने कहो। यहाँ पर ध्यान देना है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के, हाँ लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा ना पूछेगा कि रोशन कुमार के हाथ के नियम, नहीं, वहां पूछेगा, जब भी पूछेगा तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, ये सारे के पूछ सकते हैं। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम को लिखें। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब किसी धारावाहिक तार को अपने दाएं हाथ से, मान लिया जाए कि यह धारावाहिक तार है, तो हम अब अपना नहीं कह रहे हैं, मैक्सवेल के, यह मान लो कि मैक्सवेल के हाथ है, तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने दाएं हाथ के बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करते हैं, इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अभी अरस्टेट ने सिखाया था कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्पन्न होता है। और फिर मैक्सवेल उसी प्रकार से बताया कि जब किसी धारावाहिक तार को अपने बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि ताकि अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ध्यान दे बच्चा, मान लिया जाए ये धारावाहिक तार है और मान लिया जाए इस प्रकार पकड़े ऐसे, अब इसे धारा प्रवाहित हो रहा है, ध्यान दें, जब इसे धारा प्रवाहित हो रहा है तो यह ऐसे पकड़े, तो ऐसे पकड़े तो अंगूठा धारा की दिशा और अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चलिए ध्यान दें, कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो तो उसे क्रॉस से सूचित किया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हो तो उसे डॉट से। ध्यान दें, अगर ऐसे हो तो ऊपर की ओर, तो इसे क्या है, बाहर की ओर है, तो इसे किससे सूचित करेंगे बाबू? डॉट से। अगर इसी प्रकार से ऐसे दे दे और कहे कि इसे किससे सूचित करोगे? क्रॉस से। ये तो समझ गया होगा डॉट और क्रॉस में। अब ध्यान देना है मुख्य बातें, बायोट सेवाट के नियम को लिखें। कहा जाता है कि बायोट सेवाट के नियम के सहायता से
किसी चालक से वायोट-सेवार्ट के नियम की सहायता से किसी चालक से धारा प्रवाहित करने से इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वायोट-सेवार्ट के सहायता से किसी चालक से धारा प्रवाहित करने से इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया जाए कोई बिंदु है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन dB का मान चालक से प्रवाहित धारा I अल्पयांश dx और sin थीटा के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दें, I धारा है, dx है, जो I धारा तुम्हारा दिया, अल्पांश dx यानी दूरी, और कहा कि यह निष्पत्ति sin थीटा होगा। ध्यान देना है, और बीच के दूरी, यह बीच का जो दूरी है बाबू, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। ध्यान देना है दोस्त, कहा जाता है कि dB समानुपाती का लगाओगे भाई तो dx sin थीटा समानुपाती dx sin थीटा बटे बीच के दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। अब समानुपाती हटाओगे, अस्टेंट लगाओगे तो समानुपाती हटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र में है भाई, तो क्या लगाओगे, dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने, अब ध्यान देना है I धारा है तो I dx sin थीटा बटे r स्क्वायर। यही है वायोट-सेवार्ट के नियम। समझा बाबू? क्या वायोट-सेवार्ट याद करने में प्रॉब्लम होगा? ध्यान दें एक बार फिर से, वायोट-सेवार्ट के नियम को लिखें तो वायोट-सेवार्ट के नियम के सहायता से किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर, वायोट-सेवार्ट के नियम के अनुसार अगर कोई भी चालक है उसे धारा प्रवाहित करते हैं, इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया जाए कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाए। अगर ज्ञात करना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, तो ये मान ज्ञात करने के लिए इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन dB का मान चालक से प्रवाहित धारा I अल्पयांश dx माने दूरी dx और sin थीटा के समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दें, अब क्या कहता है फिर से, वायोट-सेवार्ट के नियम की सहायता से किसी चालक से प्रवाहित धारा प्रवाहित करने से इसके कारण जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान दो, कहता है कि बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर, अब सोच ली कोई भी बिंदु पर अगर निकालना है, ऐसे खींचा, यहाँ से फिर ऐसे कर दिया और कहा, मान लिया जाए कि सर यहाँ खींच देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। तो ध्यान देना है बच्चा, अब इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, वायोट-सेवार्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन BD, चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहा है जो कौन है, BD का मान चालक से प्रवाहित धारा I अल्पयांश dx दूरी यानी थोड़ा सा दूरी डिस्टेंस पर और sin थीटा के व्युत्क्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वायोट-सेवार्ट के नियम, जैसे समानुपाती हटाओगे तो म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने I dx sin थीटा, I धारा है भाई, dx जो अल्पयांश दूरी दिया गया था, sin थीटा दिया हुआ, तो लिखेंगे I dx sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक में किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्त ध्यान दें, अब कहा जाता है वायोट-सेवार्ट के नियम की सहायता से किसी गोल चालक से धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें।
कहा जाता है कि अगर उससे धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू यानी मान क्या होगा। तो हमने माना, कहा जाए कि मान ज्ञात करने का है तो मानो तो जानो। माना कि किसी गोल चालक की त्रिज्या r, मान लिए कि गोल चालक है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है। इससे I धारा प्रवाहित किया जाता है। धारा क्या प्रवाहित कर दिया भाई, I। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है। इसके जो केंद्र है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, B है। बायोट लिखोगे, बायोट सेवार्ट के नियम से, बायोट सेवार्ट के नियम से। पोखरे नियम से पूछो क्या है तो क्या कहोगे कि हम अपन नियम से बताएंगे ना ना भाई। तो बायोट सेवार्ट के नियम अभी तुम पढ़ा कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने I dx साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां तक में किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए ना ना भाई। अगर दिक्कत होना तब बोलना भाई कि जी दिक्कत हो रहा है, कमेंट में जरूर करना कि नहीं समझ में आता है। बहुत स्पीडली एकदम आस्ते आस्ते समझें कि बायोट सेवार्ट के नियम से dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने I dx साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत ना ना दोस्त। तो ध्यान दें, अब कहा जाता है कि dB, तो dB कर दें बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो 4 पाई गुने I dx साइन थीटा के जगह देखिए तो भाई 90 डिग्री दे दो, 90 डिग्री बटे r स्क्वायर। यहां तक में किसी का प्रॉब्लम होगा तो बोल सकता है बाबू। अगर किसी का दिक्कत है तो कह सकता है कि जी समझ में ना ही लो। अब साइन 90 डिग्री का मान तुम जानते हो कि साइन 0 0 साइन 90 1, तो बच जाएगा क्या भाई, तो dB म्यू नॉट 4 पाई गुने I dx बटे r स्क्वायर। जब I dx r स्क्वायर बचा, अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में समाकलन करोगे। क्या करोगे, समाकलन करोगे। तो दोनों पक्षों में जब समाकलन करेंगे तो dB क्या करेंगे दोस्त, dB 0 से लेके कहां तक, B तक, म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने I dx बटे r स्क्वायर। अब डॉक्टर साहेब इलाज के किसको कर रहे हैं, बी का इलाज में है भाई। और जिसको इलाज है उसी को न रखोगे ऑपरेशन थिएटर में, नहीं है जिसको जरूरत तो उसके बाहर करेंगे कि बी 0 से लेके बी तक। अब देखें क्या इसमें है डी लगा हुआ, नहीं। डॉक्टर जेकरा साथ में है जी एक्स के मरीज कौन है, एक्स है, तो समझ जाओ बाकी के सब के बाहर निकाल। 4 पाई गुनी I r स्क्वायर कर दोगे इंटीग्रेशन dx, यहां लगाना भाई 0 से 2 पाई r, लिख दोगे 0 से 2 पाई r। कोई दिक्कत, अगर इस लाइन तक किसी का प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। एकदम दिमाग को बैठा लेना है कि जौन अब मान लें कि डॉक्टर केकरा ला है, बी लगी ना, इलाज कर देवे सी के ना ना हो, जेकरा जौन बीमार रहता है मरीज बी है, 80 के इलाज होती रे। अब ध्यान दें, जब इतना कर लोगे तो क्या लिखोगे, बी माइनस ऊपर वाला के पहले लिखना है, नीचे वाला के बाद में। अब ध्यान दें, म्यू नॉट बटे 4 पाई गुनी I बटे r स्क्वायर। अब इसको x के ना, x के सापेक्ष ना भाई, x ना है dx। अब ध्यान दें इंटीग्रेशन समाकलन में मैथ में भी पढ़ना है और यहाँ भी आ गया बायोट सेवार्ट के नियम, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नहीं जानते हैं सीधे
इंटीग्रेशन लगाएं, इंटीग्रेशन सौंप लगाओगे एकदम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सर ध्यान दें, इलाज करना है एक्स को ना दोस्त, क्या करोगे एक्स ऑपरेशन थिएटर, सब बाहर हो, ऑपरेशन थिएटर में एक्स को बंद करो, और 0 से लेके 2 पाई आर। देखा भाई, अब ऊपर वाला के आगे और नीचे वाला के बाद में। अब ध्यान दें, अब कहा जाता है कि b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुनी आई आर स्क्वायर। आ क्या कर सकते हो भाई, गुना 2 पाई आर माइनस 0। अब ध्यान दें, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुनी आई बटे आर स्क्वायर और 2 पाई आर में से 0 घटाओगे क्या बचेगा भाई, 2 पाई आर, आर से आर स्क्वायर 2 दूनी 4 2 पाई। अब ध्यान दें, गुना कर दोगे, b बराबर म्यू नॉट आई बटी 2r। यही लाना था भाई। कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक में किसी का दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बोलें कि सर मुझे समझ में नहीं आया था पिछला वीडियो में, ताकि इससे और डेवलप करके समझाएं, दिमाग पर बैठा लें फिर से कि अगर वायोट सेवार्ट के नियम में कहा कि वायोट सेवार्ट के नियम की सहायता से किसी गोल चालक से धारा प्रवाहित करने पर, कोई भी गोल चालक है और उसे धारा प्रवाहित करोगे, तो माना कि किसी गोल चालक की त्रिज्या r है, उसके रेडियस क्या है r दिया गया है, और इससे धारा प्रवाहित I धारा प्रवाहित किया जा रहा है। इस गोल चालक से क्या I धारा प्रवाहित किया जाता है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, केंद्र है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र क्या है B है। अब ध्यान देना है वायोट सेवार्ट के नियम से कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुनी I dx, जबकि वायोट सेवार्ट के नियम में कहा, अभी भी सिद्ध करके यहाँ बताया गया था कि वायोट सेवार्ट के नियम में कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुनी I dx साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो यहाँ पा सकते हो कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुनी I dx साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब फिर ध्यान दें, नेक्स्ट यहां तक में तो हम समझते हैं कि किसी का दिक्कत ना होगा, क्योंकि वह वायोट सेवार्ट के नियम को ही लिखना था। और dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुनी I dx साइन थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री दे ले बाबू, 90 डिग्री, तो यहाँ सेट करेंगे 90 डिग्री। कौन इंसान नहीं जानता है, ब्राह्मण में पढ़ रहे हो बाबू तो 10वां में ही 90 डिग्री को मान निकाल लिया होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री, जितना के देता है उतना के निकाल ले। तो ध्यान दो भाई कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुनी I dx साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। ध्यान दें, dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई। अब 90 के मान 1 होगा, ऐसु अचर राशि को कांस्टेंट पद को लिखने से कोई फायदा, तो लिख देंगे I dx बटे r स्क्वायर। अब सोचेंगे कि डॉक्टर साहब केकरा केकरा संगे हथुन जी, पूछेंगे कहला तक कि समकलन लगैबो, त जब समकलन लगैतई त देख ले हूं, जब इससे समाकलन करोगे तो 0 से लेके b तक पूरा के समाकलन दोनों पक्षों में क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब सोच लो बीमार कौन है, बी ना, डॉक्टर उसी को इलाज करने जाएगा, ये नहीं कि बीमार भी है इलाज सी क्यों होगा, ऐसा होगा। अब मान लिया जाए कि डॉक्टर ही गया, ठीक है, अब इलाज डॉक्टर तुमको करेगा, अब तू ही कर दिया डॉक्टर का इलाज, उल्टी मत करना भाई, ये समस्या उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर का इलाज करोगे ना, ना डॉक्टर साहेब इलाज करा। अब सोच लो, अब कह रहा है कि जे हा डॉक्टर साहेब यहाँ लगा दिया गया, तो सोच लो साहेब के मत
पद कितना बड़ा होता है जानना करता है। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dx बटे आर स्क्वायर। तो इस समझ के कहा डॉक्टर साहब कहे कि भाई अगर जकरा जकरा काम ना हुआ जा बाहर, बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल के कि ऑपरेशन हम करके भेज देंगे। जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो देख लीजिएगा अपना मरीज को। तो भेज दिया, ऑपरेशन थिएटर में सबको ले गए, अब बंद किए। तो 0 से b तक म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने आई बटे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर। अब dx का इलाज करने के लिए चल दिए। तो कहे कि जी समाकलन हटाएंगे तो हनी सवाल हला हटा। अब इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे और ऑपरेशन करके बाहर निकालेंगे। सोच लो म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने आई बटे आर स्क्वायर ले गया, ऑपरेशन थिएटर बंद किया रूम में 0 से लेके 2 पाई आर। अब ध्यान दें वहां से फिर आया टर्म कि b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने आई बटे आर स्क्वायर गुने। अब सोच लो पहले ऊपर वाला की आगे, अब नीचे वाला की पाछे। तो 2 पाई आर में से 0 घटाओगे कोई फायदा है भाई? ना ना। अब सोच लो 2 पाई से 2 दूनी 4, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, बच गया कौन? तो b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर। अगर किसी का दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर कहें कि सर मुझे समझ में नहीं आया। और पूछेगा कि गोल चालक के केंद्र पर b बराबर, यहां लिख दोगे कि गोल चालक के केंद्र पर, कहां पर बाबू? केंद्र पर। b बराबर फार्मूला क्या होता है? तो केंद्र पर गोल चालक कहा, ठीक है, जा रहा है म्यू नॉट आई बटे 2 आर। कोई दिक्कत ना ना भाई? म्यू नॉट का मान जानते हो भाई लोग? म्यू नॉट बराबर जानते हो चुंबकीय क्षेत्र, यानी 4 पाई क्या होता है? 4 पाई गुने 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आज क्लास इतना ही, और जो भी पार्ट बनाए जाएंगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर कमेंट करोगे और इससे बेहतर समझाया जाएगा। आपकी हर कमियों को दूर करने के लिए मैं उपस्थित हूं। किसी प्रकार की किसी बच्चे का दिक्कत नहीं हो। अगर वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।